दस्तक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं गोरख पार्क बाड़ के अंदर। यहाँ से डॉक्टर जहांगीर जो पहले आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे, उनको टिकट न देने की वजह से अब उन्होंने रुख किया है MIM पार्टी का। वहाँ से उस पार्टी से इनकी बीवी रेशमा जी चुनाव मैदान में है। आओ उनके विचार जानते हैं। जी मैडम जी, आपके बाढ़ के अंदर क्या समस्या हैं जिन पर आप वोट मांगेंगे, जिन समस्याओं को लेकर? हमारे एरिया में काफ़ी समस्याएं, नाली की, कूड़े की, जगह जगह कूड़ा पड़ा रहता है, नालियां ठस रहती हैं, कूड़े से भरी रहती हैं, और मच्छर होते हैं, और मच्छर से काफ़ी बीमारियां भी होती हैं, वो तो सबको ही पता है। तो इससे पहले निगम पार्षद रह क्या उन्होंने काम नहीं कराया? काम नहीं करा उन लोगों ने, जब भी तो नालियां गंदी हैं, कूड़ा इतना जमा है, इसीलिए तो अब अगर हम जीतते हैं इंशाअल्लाह हम खुद खड़े होके अपने एरिया को साफ सुथरा करेंगे और काम करवाएंगे। जैसे कि घनी आबादी वाला इलाका है और यहाँ बहुत सारी समस्याएं, खासकर जो पढ़ाई लिखाई का जो स्कूल नहीं है आपके वार्ड में, खासकर जनता कॉलोनी में, क्या इस पर जब चुनाव जीत पाएंगे काम करें? सफाई के लिए होता है, स्कूल बनवाना या स्कूल में कुछ भी करना वो हमारे अंडर में नहीं आता। बस मैं यही बताना चाहती हूँ, MCD का चुनाव जो होता है वो सफाई के ऊपर होता है, कूड़े के ऊपर होता है, नालियाँ साफ होने पर होता है। तो मैं उसी चीज़ पर काम करूँगी जो जिसका मुझे अधिकार है, सफाई का। ठीक जी डॉक्टर साहब, आप जो चुनाव लड़ेंगे, जो आपकी बीवी रेशमा जी चुनाव लड़ रही हैं, तो उसमें आप सपोर्ट रहे हैं, आप ही सारा काम देख रहे हैं, तो आपके मुद्दे क्या होंगे, क्या समस्याएं जिन पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखो, हमारी समस्या है, सबसे बड़ा समस्या है यहाँ पे साफ सफाई। क्योंकि जनता कॉलोनी की जो कूड़ा हर गली में, कूड़ा कक्कर, और उसके बाद आपके कीचड़ नालियों में एक महीने तक कभी नालियों की सफाई करने नहीं आती। उसकी वजह से नाली बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं और इतना मच्छर है कि हमने ज़िंदगी में पहली बार इतना जनता कॉलोनी में मच्छर देखा है कि इतना मच्छर है और मोटे मोटे मच्छर है। तो क्या यहाँ पे निगम पार्षद जो मौजूद थे, क्या उन्होंने कभी काम नहीं किया कराया? निगम पार्षद साहब वो तो सीधा कहते हैं कि हमें आपने वोट दिया था कि हम तुम्हारे वहाँ काम करेंगे। वो तो सीधा कहते हैं भाई कि तुम्हारे वोट की ज़रूरत नहीं है हमें। अब चुनाव से पहले परिसीमन हुआ है और आप जो काफ़ी समय से मेहनत कर रहे थे पहले वाली सीट पे, और अब इसमें परिसीमन कर दिया है, तो इसका आप ऊपर क्या असर पड़ेगा? हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। परिसीमन क्या है कि उधर भी देखो, चुनाव लड़ाते हैं हिंदू मुस्लिम मिलके, सब कोई मिलके चुनाव लड़ाते हैं। गोरख पार्क में, बलवीर नगर में मेरा अच्छे दोस्त हैं वहाँ पे, और बहुत सारे दोस्त हैं जो हमें चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने ही कहा है कि आप लड़ो, आपके साथ देंगे हम। और दूसरी बात, जो आज़ाद पार्टी से हमारा गठबंधन हुआ है MIM का, असदुद्दीन ओबीसी के साथ जो गठबंधन हुआ है, दलित समाज भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। उन लोगों ने जब हमें कहा कि आप इलेक्शन लड़ो, सिर्फ हम जनता कॉलोनी के ऊपर डिपेंड करके इलेक्शन नहीं लड़ रहे, हम गोरख पार्क, सुदामा, यानी कि आपको सभी समुदाय का वोट हासिल है? जी, सभी समुदाय का वोट हासिल है। सभी समुदाय के नेता हमारे पास संपर्क में हैं, सब कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ो अच्छे ढंग से, हम आपके साथ दें। जैसे लिंटर माफियों के बारे में कहेंगे, लिंटर माफिया पे एक बड़ा मुद्दा होता है, निगम में एक बड़ा मुद्दा होता है लिंटर माफियाओं का, क्योंकि निगम चुनाव जीतने के बाद में लोग जो मकान बनने के बाद में जो उगाही शुरू होती है, उस पर क्या रुख रहेगा आपका? देखिए, हमारे चुनाव जीतने के बाद, हमारी वाइफ के चुनाव जीतने के बाद, और हमारे पार्टी के सिद्धांत है कि 0% भ्रष्टाचार, लेंटर भी एक भ्रष्टाचार के अंदर आता है। हम किसी को बिल्कुल लेंटर में किसी भी अधिकारी को, किसी को भी हम पैसे लेने नहीं देंगे, ये मेरा वादा है। इससे पहले आम आदमी पार्टी कहती थी हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे और उनके मंत्री जेल में पड़े हुए हैं, क्या आप भी ऐसा ही करेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी जेल में है, सत्येंद्र जैन जी जेल में है, मनीष सिसोदिया के ऊपर रेड हुई, ये तो आम आदमी पार्टी के नहीं, वो भी यही कहते थे ना पहले कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। लोग जवाब देंगे, लेकिन हम तो अभी शुरुआत में हैं। जब हम जीत जाएंगे, जीतने के बाद अगर आपको एक भी सबूत मिले कि हमारे लेंटर माफिया ने लेंटर से पैसे लिए हैं, तब आप हमें सवाल करना। लेकिन आज हमसे आपसे वादा करते हैं कि बिल्कुल लेंटर के लिए किसी को भी एक पैसे उगाही करने नहीं देंगे। अच्छा, एक और सवाल था कि जिस वार्ड में आप रहते हैं, इस वार्ड में MCD का प्राइमरी जो स्कूल है वो नहीं है, क्या ये भी मुद्दा बनाएंगे चुनाव में? देखिए, चुनाव में मुद्दा MCD की 2 स्कूल है इस वार्ड, हमारे जनता गोरख पार्क वार्ड में, और जनता कॉलोनी के अंदर 2 स्कूल है। एक तो नाला ईदगाह वाला जो है, ये है स्कूल, प्राइमरी स्कूल, और एक स्कूल है आपका पीली मिट्टी के उस पार जो है
वो 2 स्कूल है, लेकिन ये दोनों स्कूल तीसरा स्कूल खोलने की ज़रूरत नहीं है। इस स्कूलों को अच्छे ढंग से दोबारा इसके कमरा बनाया जाएगा, इसकी सौंदर्यीकरण करा जाएगा, टीचर अच्छे ढंग से आ रहे हैं या नहीं आ रहे उसको देखा जाएगा, क्योंकि बच्चे की भविष्य जो है ना इस प्राइमरी स्कूल से ही स्टार्ट होती है। क्योंकि अगर प्राइमरी अच्छी नहीं हुआ, अगर शुरुआत अच्छी नहीं हुई तो बच्चे की भविष्य बेकार है। तो हमारा जीतने के बाद फ़ौरन बाद हमारा पहला काम होगा स्कूल और सफाई की, और जो डिस्पेंसरी में जहाँ से दवाई नहीं मिलती है, जो इसके एमसीडी की डिस्पेंसरी है, उसमें दवाई उपलब्ध कराना, लोगों की स्वास्थ्य को देखना, ये हमारा 3 प्राथमिकताएं है पहले। बहुत